रात और उसके बाद जिस तरह आग से झुलसे एक पिता की मौत होती है, वो हर सोच से आगे निकल जाने वाली तस्वीर सामने लाता है। एक पिता तड़पता रहा, आग के शोलों में तंदूर की तरह धधकता रहा और अपनी मौत से पहले के आखिरी कुछ पलों में जो बयान दे गया, उसका सच जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। अपनी बेटी को महफूज रखने के लिए एक पिता की आहुति की जरूरत क्यों पड़ी, इस रिपोर्ट में जरा आप देखिए। किन्ने कौन कौन ने लगाया आगी? राजकुमार साहब, सचिन साहब, राम कुमार साहब। काय पे से लगा दी? अरे हमें 25 भी दम कर रहे थे। दमोह के नर्मदा साहू का ये वो आखिरी बयान था जो सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर जले हुए उनके जिस्म से फूटते फफोलों की तरह ये बता रहा था कि अपनी बेटी के लिए नर्मदा साहू कितना तड़पे हैं और कैसे हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए नर्मदा साहू को 3 जल्लादों ने केरोसिन तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया था। सुनिए एक बार फिर से बमुश्किल बोल पा रहे नर्मदा साहू ने अपनी मौत से कुछ पल पहले आखिरी बयान क्या दिया था। घर पे किन्ने कौन कौन ने लगाया आगी? राजकुमार साहब, सचिन साहब, राम कुमार साहब। काय पे से लगा दी? अरे हमें 25 भी दम कर रहे थे। हम नर्मदा साहू की मौत से पहले की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं, लेकिन उन 3 जल्लादों के नाम जरूर बताएंगे जिन पर दमोह के नर्मदा साहू को जिंदा जलाने का घिनौना इल्जाम है। हैवानियत के इन दुश्मनों के नाम हैं राजकुमार साहू, सचिन साहू और राम कुमार साहू। ये वही 3 चेहरे हैं जिन पर इंसानियत को जलाकर खाक करने का इल्जाम है। नर्मदा साहू की मौत के बाद इन्हें पुलिस ने हत्या के केस में गिरफ्तार किया है, लेकिन हटा थाने में खड़े इन तीनों के चेहरे पर अपने किए का जरा सा भी अफसोस नजर नहीं आ रहा। अब आप पूरी वारदात को भी जान लीजिए। दमोह जिले के हटा में रविवार की रात नर्मदा साहू पर सरेआम केरोसिन तेल डालकर पड़ोस के राजकुमार साहू, सचिन साहू और राम कुमार साहू ने इन्हें आग के हवाले कर दिया। आग के शोलों में तड़पते चीखते नर्मदा को बचाने की कोशिश की गई। उन्हें हटा के अस्पताल फिर दमोह के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कुछ घंटे जिंदगी और मौत से संघर्ष के दरमियान नर्मदा के सांसों की डोर आखिरकार टूट गई। नर्मदा साहू का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी करने वाले इन तीनों दरिंदों का विरोध किया था, जिसकी तस्दीक परिवार का हर सदस्य कर रहा है। मट्टी का तेल डाल देगा, आग लगा देगा, जब चिल्लाने में जब हमारे निकले तो कहा तो नहीं पाती तो करेगा। वो जो परेशान कर रही थी बस, हम तो अपने काम से रहते। ये किस्सा यहीं तक नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त को जब दुनिया 70 साल की देश की आजादी का पर्व मना रही थी, नर्मदा साहू कानून की चौखट पर अपनी बेटी के साथ सचिन साहू के छेड़छाड़ के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहा था। मुमकिन था कि 15 अगस्त के दिन की गई नर्मदा साहू की शिकायत पर पुलिस एक्शन लेती तो शायद दरिंदगी की ये भयावह वारदात नहीं होती, लेकिन पुलिस और कानून हर बार की तरह इस बार भी वारदात के बाद ही जागे। हटा थाने की पुलिस भी नर्मदा साहू के आखिरी बयान के हवाले से ये स्वीकार कर रही है कि 3 हैवानों ने उन्हें जिंदा जलाया, लेकिन हैरानी ये है कि दमोह की इस खौफनाक वारदात पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने बड़ी जल्दी ये तय कर लिया कि छेड़छाड़ की वारदात हुई ही नहीं। यानी दमोह पुलिस के बयान से बिल्कुल उलट पुलिस मुख्यालय ये कह रहा है कि कोई ऐसी घटना हुई ही नहीं है। नर्मदा साहू का जो मृत्यु हुआ है उसमें वो जल के उनकी मृत्यु हुई है। तो उनके रिपोर्ट पर जो उनकी जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें 3 लोगों का नाम उन्होंने बताया था, तो तीनों की अरेस्ट हो गई है। और बच्ची से जब बात हुई तो ऐसी कोई घटना से वो इनकार कर रही है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि इसको संवेदनशीलता के साथ इसकी जांच करें। आग लगने की सूचना पर उसको अस्पताल हटा अस्पताल में भर्ती किया था। वहाँ उसकी प्रथम सूचना पत्र लिखा जिसमें उसने बताया कि क्या नाम से उसका पुराना विवाद चल रहा था राजकुमार साहू, राम कुमार साहू और सचिन साहू से। उसी पे से उन लोगों ने इसको तेल डाल के आग लगा दी। अब सवाल यहीं से है कि जब 15 अगस्त को छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस के पास दर्ज की गई, थाने में शिकायत करने के बाद से
आरोपी सचिन साहू के साथ मिलकर रामकुमार और राजकुमार साहू ने नर्मदा साहू की बेटी और उसके पूरे परिवार का जीना मुहाल कर दिया। यहाँ तक कि शनिवार को भी नर्मदा साहू को इन तीनों हैवानों ने धमकी दी। पुलिस के पास सच छुपाने का अब कोई रास्ता नहीं है। अब इंतजार इसी बात का है कि इंसानियत के इन तीनों दुश्मनों और बदनीयत गुनहगारों को कानून कितनी बड़ी और कौन सी सजा देता है, ताकि वो सजा एक नजीर बने और किसी भी बहन बेटी को छेड़ने से पहले इसके अंजाम को सोचकर अपराधी की रूह तक कांप जाए। दमोह से आशीष जैन और भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, PTV न्यूज। और अब